हाँ जी, मेरे पशुपालक साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी दूंगा जो हर पशुपालक के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हर पशुपालक कहता है कि दूध का रेट नहीं है, ये तो सरासर घाटे का सौदा है, ये करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूध का रेट क्यों नहीं है और कैसे हम दूध का रेट ले सकते हैं, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। आप एंड तक बने रहें और जो नए साथी चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी की वीडियो है, ये शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी पशुपालक सुबह से 4 बजे से लेकर शाम के 10-11 बजे तक रात के अपने पशुधन की केयर करता है। चाहे किसी के पास 4 पशु हैं, किसी के पास 6 पशु हैं और चाहे किसी के पास बड़ा डेयरी फार्म है। जिस हिसाब से पशुधन है उसी हिसाब से मेहनत करता है और फिर दुख तब होता है जब उसको उसके प्रोडक्ट का मूल्य नहीं मिलता। तो मैं इसी विषय पर जानकारी देता हूँ कि आप उसका मूल्य कैसे ले सकते हैं। मेरे साथियों, जो रेट का मामला है, रेट डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसे जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उसका रेट ज़्यादा होता है। और सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड नहीं है तो रेट गिर जाते हैं। तो पशुपालक साथियों, हमने वो काम करना है जिससे हमारे दूध की डिमांड बढ़े। वो कैसे होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप वीडियो में एंड तक सुनें। ये थोड़ा कड़वा है परंतु सच है। तो मेरे पशुपालक साथियों, हम अपने समाज में जैसा भी ताना बाना है उसके मुताबिक शादी के ब्याह फंक्शन जन्म मृत्यु के ऊपर भोज वगैरह करते हैं। ये आमतौर पर हिंदुस्तान का एक कल्चर है, जहाँ पर आजकल एक शोशाबाजी हो गई है। सर्दी पड़ती हुई के अंदर भी, जैसे जनवरी या दिसंबर के अंदर सर्दियाँ हैं, उनके अंदर भी हम ठंडा पिलाते हैं, जिसको कई नामों से जाना जाता है। कोको कोला है, फैंटा है, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो उसके विषय में जाना नहीं चाहूँगा, परंतु वो अपना पेय पदार्थ नहीं है। हमारा पेय पदार्थ है दूध। तो हर पशुपालक यही बात कहता है कि दूध का रेट नहीं है। और मुझे कमेंट के ज़रिए से बताए कि किस साथी ने अपने ब्याह के अंदर अपनी ही डेयरी से या किसी साथी की डेयरी से लेकर मिल्क बादाम पिलाया हो। पिला तो हम ठंडे रहे हैं ब्याह शादियों में। तो बात करते हैं दूध के रेट बढ़ाने की। उसकी डिमांड तभी बढ़ेगी जब हम उसको यूज करेंगे। यूज तो हम ठंडे का करते हैं, कोको कोले का करते हैं और बात करते हैं दूध का रेट बढ़ाने की। तो जो कंपनी को पैसा जाएगा वो फ़ौरन को जाएगा। अगर आप अपने ब्याह शादियों के अंदर अपनी डेयरी या किसी पड़ोसी की डेयरी या साथ लगते कस्बे से दूध लेकर आएंगे, डेयरी से जो पशुपालक पैदा करता है वहाँ से लेके आना है अपने। डेयरियाँ तो और नामों से भी डेयरियाँ जाने जाते हैं और केला सिर्फ बेचने का काम करते हैं। तो उसका रेट बढ़ेगा और उसको मूल्य मिलेगा। मेरे पशुपालक साथियों, आप ब्याह शादी में जाएंगे, आप एक बात नोट करना, इतनी आइटमें लगा रखी हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हैं। हम ब्याह शादी का किसी फंक्शन का कार्ड उस आदमी को देते हैं जिसके साथ हमारा कोई लगाव है, हमारी मित्रता है, हमारा प्यारा है। परंतु हम जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, तो उसको बीमार कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग के अंदर आते ही वो ठंडा पी लेगा, फिर उसके बाद चाट पकौड़ी खाएगा, फिर गर्मा गर्म टिक्की खाएगा और फिर उसके बाद खाना लग जाएगा। खाने के बाद फिर वो ठंडी आइसक्रीम खाएगा। शरीर ने पहले तो ठंडा पिया, उसको गर्म किया और फिर जब आपने गर्म टिक्की खाई, शरीर ने जोर लगाया उसको ठंडा करने पर, और फिर हमने खाना खाया, उसके बाद फिर ठंडी आइसक्रीम खा ली, तो शरीर ने फिर उसको गर्म करने पर जोर लगाया। पशुपालक साथियों, हमने सेहत का भी ध्यान रखना है। अगर आप सेहत का ध्यान रखेंगे तभी समाज स्वस्थ रहेगा। तो मैंने जितने भी शादियाँ की हैं अपने भाइयों की, भतीजे की, भतीजियों की, सब में अपने ही डेयरी का मिल्क बादाम बना के पिलाया है। और ज़्यादा आइटमें ना लगाकर कम आइटम में लगाइए, वो आइटमें लगाइए जो हम खा सकते हैं और हमारे लिए पाचन योग्य हैं। क्योंकि
आमतौर पर जब कोई ब्याह शादी में से आता है, आते ही किसी डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे को दवाई दो। मैं एक फंक्शन अटेंड करके आया, वहाँ पर मैंने पुट्ठा सीधा खा लिया, जो हजम नहीं हो रहा। एक तो हम वहाँ पर न्योते में खा के रहे, उनका नुकसान किया, और आते ही अपना नुकसान करा लिया, डॉक्टर के पास आए। तो मेरे पशुपालक साथियों, इस ज़्यादा सौदेबाजी में ना बढ़कर दूध की सप्लाई तभी बढ़ेगी जब हम उसको यूज करेंगे। अगर हम यूज नहीं करते तो फिर ये जो दोजी हैं, ये कंपनियां हैं, हमारे को क्यों पैसा देंगी। अपने समाज के अंदर उसका चलन करिए और ये ऐरी गैरी चीज़ें हटाइए अपने ब्याह शादियों के अंदर से। और फंक्शन पहले भी घरों में होते थे, आज भी घर पर कर सकते हैं, ताकि हमारा समाज संपन्न हो सके। तो मेरे पशुपालक साथियों, इसके ज़्यादा मैं क्या बताऊंगा आपको। आपने अपने प्रोडक्ट को खुद यूज करना है और दूसरों को भी कराना है। जितने भी साथी आपके ब्याह शादी फंक्शन में आएंगे, वो आपके वहाँ पर प्रोग्राम को देखेंगे और आप दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, नमस्कार, जय हिंद साथियों।